गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लास्ट 13.6 एक्सरसाइज का आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में बताया था, राइट? और मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था जो आपकी कोन फिगर के बारे में। आज हम कोन के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हमारा कोनिकल शेप में जो भी चीज होती है, जैसे बर्थडे कैप है, आइसक्रीम कोन है, ये सारे क्या होते हैं कोनिकल शेप में। तो ये हमारी क्या होती है रेडियस, और ये है हमारी वर्टिकल हाइट, और ये है हमारी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? स्लैंट हाइट एल से। तो कल बच्चों को याद नहीं था कि कैसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करते हैं और कैसे हम टोटल सरफेस एरिया कोन का फाइंड करते हैं, जो एक्सरसाइज में 13.3 आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं वो भी, ताकि आपको अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू द एरिया तो आपको याद होना चाहिए कि उन दोनों के फार्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कोन का जो होता है वो होता है पाई आर एल। स्टूडेंट, एल का मतलब स्लांट हाइट फाइंड करने का मेथड होता है √h² प्लस r²। ठीक है, देखो इसको इस तरह से लिखते हैं l², क्योंकि ये यहाँ वर्टिकल हाइट है तो ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, h² प्लस r²। तो अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो अगर कभी भी वर्टिकल हाइट और रेडियस गिवन हो तो हाउ वी विल फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन? तो ये आपका फार्मूला होता है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है स्टूडेंट? वो होता है पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल। आज हम इस एक्सरसाइज में 13.7 एक्सरसाइज कर रहे हैं आज हम। उसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसकी वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसकी कैपेसिटी से। मान लो एक आइसक्रीम का कोन है तो उसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है, उसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे कोई ये कोनिकल ब्रीम है, इन्वर्टेड कोन है ये, ठीक है, उल्टा है ना ये, वैसे ये इस तरह से है, ये इन्वर्टेड। तो इसमें कितना, मानो ये क्रीम दे रखा था, इसमें कितना वाटर आ सकता है? इट मींस वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी। क्या फाइंड करना है हमें? कैपेसिटी। तो अगर कभी भी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी हो कोन की तो उसका फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो आज हम ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे, लेकिन अगर कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमारे पास सरफेस एरिया दिया होता है तब वॉल्यूम निकालनी होती है, हाइट दी होती है, तो हमें ये चीजें भी, दोनों चीज जो है ये हमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ। आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। आप अपनी बुक ओपन करो और अपनी नोटबुक भी, और मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे बच्चे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस। आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है और आपको क्या दे रखा है? यू हैव गिवन रेडियस, रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है,
यूनिट भी सेम है और आपको सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। ऐसा नहीं है कि डायमीटर दे रखा है या कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन दे रखा है कि आपको किसी चीज को कन्वर्ट करना है। आपको डायरेक्टली कह रखा है यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होगा? 1/2 h। पाई की वैल्यू देख लो बस कि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर तो इफ यू हैव गिवन पाई इक्वल टू 3.14 देन यू विल यूज 3.14 वैल्यू। अदरवाइज पाई की वैल्यू क्या यूज होगी? 22/7। तो आपको इस क्वेश्चन में 22/7 ही गिवन है, तो पाई की जगह लिख दिया मैंने 22/7 और रेडियस है आपकी 6, तो 6 रेज टू द पावर 2 और हाइट है 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 1/3 22/7 6 into 6 into 7। 7 से 7 कैंसल हो गया, 22 2 44, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपका? कितना आएगा? ओके, ये आएगा आपका 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो यूनिट होती है वॉल्यूम की वो क्या होती है? क्यूबिक में। इसमें होती है क्यूबिक में। ये समझ आया? सेकंड पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नाउ आई एम टेकिंग द सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। आपको कैपेसिटी फाइंड करनी है लीटर में। एक कॉनिकल वेसल है, रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दे रखी है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। स्लांट हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो जब आपके पास एल दिया हो स्टूडेंट और हमें क्या फाइंड करना है? कैपेसिटी फाइंड करनी है ना, कैपेसिटी ऑफ कोन फाइंड करना है। तो पहले फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच हमें कौन सा चाहिए? वर्टिकल, ठीक है ना। और हमें गिवन क्या है? स्लैंट हाइट एल गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगी? एच फाइंड करूंगी। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो आपके पास एल गिवन है तो 25 का स्क्वायर, एच हमें दे नहीं रखा और आर जो है वो आपका 7 है। समझ आ रहा है स्टूडेंट? आर कितना है आपका? 7। तो आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 7 पुट कर दिया। तो 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625 और ये आ गया आपका एच स्क्वायर प्लस 49। 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 7 इंटू 7 49। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49, तो ये आ गया आपका 576। तो एच कितना आ जाएगा? रूट कर दो 576 का। क्या रूट होता है? 24 का जो स्क्वायर होता है वो 24 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? 576 के इक्वल होता है। तो आपका h कितना आ गया स्टूडेंट? h आ गया आपका 24। यहां तक समझ आ गया आपको? हमारे पास l गिवन था तो वी हैव टू क्या निकालना था हमें? हमारे पास वर्टिकल हाइट चाहिए थी हमें। तो वर्टिकल हाइट निकालने के लिए मैंने क्या किया? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज निकालो। और पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो यू विल यूज 22/7 और आर कितना है स्टूडेंट? 7 है और एच आपका निकला है 24। नाउ सिंप्लीफाई करो इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ। 1/3
22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। समझ आया बच्चे? 7 से 7 कैंसिल कर दिया, ये 3 8 जा 24। नाउ मल्टीप्लाई करो, 22 को 7 से करेंगे 154, 154 को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? क्या आएगा? 1232। ये किस में आएगा? हमारा सेंटीमीटर में दे रखा था, सेंटीमीटर क्यूब। अब कल मैंने आपको लीटर में भी कन्वर्ट करना बताया था। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 1.232 लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल इज क्या आ जाएगा? 1.232 लीटर। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम दे रखा है आपके पास। उस क्वेश्चन में हाइट और स्लांट हाइट दे रखी है, H और L दे रखा है, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? नेक्स्ट पार्ट में R फाइंड करना पड़ेगा। तो R कैसे फाइंड करेंगे? ये L की जगह जो स्लैंट हाइट दिया होगा वो रख देंगे, H की जगह जो गिवन होगा वो रख देंगे, देन R निकल आएगा आपका। और फार्मूला यही लगेगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। ट्राई योर सेल्फ, ठीक है? सेकंड का सेकंड पार्ट यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखो, पहले स्टेटमेंट रीड कर रही हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। और साथ में क्या दे रखा है? इट्स वॉल्यूम इज, आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है, कितना गिवन है? 1570। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें रेडियस फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, और पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 3.14। ओके, तो नाउ इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। जब हमें वॉल्यूम दे रखी है और पाई की वैल्यू भी दे रखी है और R नहीं दे रखा और H भी हमारे पास गिवन है, ठीक है बच्चे? तो इसको कैंसिल करो, 3 5 जा 15, तो 1570। और ये दोनों चीजें जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 1/3.14 और ये भी 1/5 इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है? ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100, इसे कैंसिल कर दो। कितने से कैंसिल होगा? ठीक है, आगे समझ? 157 2 जा 314 और 0 साथ में यहाँ पर लग गया, और 2 5 जा 10, और अगेन ये हमारा क्या बच गया? हमारे पास यहाँ पर 100 बच गया, ठीक है? 100 किसका पावर है? 10 की पावर 2 है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, रेडियस कितना आ गया हमारा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? समझ आया ये क्वेश्चन? दीपा समझ आ गया बेटे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, आपके पास हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर, सेम इसी तरह है वो क्वेश्चन अपने आप करना, और वॉल्यूम दे रखी है 48 पाई,
पाई से पाई कैंसल हो जाएगा इधर, ठीक है, और h भी दे रखा है, तो आप r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर, r की वैल्यू फाइंड कर देना। मैं करके दिखाऊं ये क्वेश्चन, ये अपने आप कर लोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है फिफ्थ, ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर है 3.5 मीटर और डीप दे रखा है आपको 12 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर? डायमीटर कितना दे रखा है कॉनिकल पिट का? डायमीटर ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल टू 3.5 मीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। अगर डायमीटर दे रखा हो तो रेडियस फाइंड करना हो तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं, तो वो हमारा रेडियस निकल आते हैं। ये पॉइंट हटाया, 0 लग गया। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, ये आ गया आपका 7/4 मीटर। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद हमारे पास डेप्थ दे रखी है कॉनिकल पिट की 12 मीटर, डेप्थ मतलब हाइट दे रखी है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। समझ आ रहा है बेटे? तो पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना दे रखा है? 7/4 रेज टू द पावर 2, और h कितना दे रखा है आपके पास? 12 दे रखा है, ठीक है। पहले इसकी कैपेसिटी आप मीटर क्यूब में निकालोगे, देन चेंज इनटू द लीटर, ठीक है। आपको लीटर में चेंज करना है इसको। तो हम किस तरह से करेंगे? 1/3, पाई की वैल्यू क्या दे रखी थी? 22/7, सेम रखेंगे, इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 12। कैंसल करो सब बच्चे साथ साथ। यहाँ पर 7 से 7 कैंसल हो गया, ये 4 से और ये भी 4 से, ये आ गया आपका 77/2। कितना आ गया? 38.5। ये किस में था क्वेश्चन? मीटर में था ना, मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेंज इट इन लीटर। तो किस तरह से हम इसे लीटर में चेंज करेंगे? 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 किलो लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब जो है 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। तो 38.5 जो है वो कितने लीटर के, कितने किलो लीटर के बराबर हो जाएगा? इसे मल्टीप्लाई कर देना, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 38.5 किलो लीटर, ठीक है। समझ आ गया? तो ये कैपेसिटी हमने किस में निकाल दी है? लीटर में। समझ आया सब बच्चों को? एक क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं पहले, उसके बाद जो है आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन के स्टेटमेंट सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका ये। लिखो स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। द रेडियस एंड हाइट ऑफ सर्कुलर कोन are in the ratio 5:12, ठीक है। आपके पास रेडियस और हाइट की रेशो 5:12 दे रखी है, राइट। हमें क्या फाइंड करना है? इफ इट्स वॉल्यूम, पहले यहां पर लिखो रिस्पेक्टिवली, उसके बाद लिखो इफ इट्स वॉल्यूम is 314 meter cube
then find the slant height, and the radius. आपको क्या क्या चीज फाइंड करनी है, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, ठीक है, और क्या हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन में रेडियस और हाइट दोनों का जो रेशो है वो 5:12 दे रखा है। तो लेट कर लो, सॉल्यूशन कर रही हूं। लेट द रेडियस एंड height of cone be 5x and 12x। मैंने लेट कर लिया क्योंकि रेशो गिवन थी ना, उसके साथ मैंने वेरिएबल यूज कर दिया। ओके, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है 1/3 πr²h, ठीक है। यहां तक समझ आया क्वेश्चन आपको, ठीक है। और वॉल्यूम दे रखा है आपको 314 मीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना दे रखा है 314 मीटर क्यूब, और पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस जो थी 5x थी, तो 5x × 5x 2 टाइम्स लिखोगे ना, और हाइट कितना है 12x। क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं किस तरह से कर रही हूँ, समझ आ रहा है सब बच्चों को। तो उसके बाद ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर x x x तीनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपका x³, ठीक है। और 314 ये 1/3 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 3/1, 22/7 आएगा इधर, 7/22, और ये 5 भी इधर ले आओ, और ये भी 1/5, और ये 1/12। अब जो कैंसल हो रहा है कैंसल करो पहले, ये हमारा 4 से कैंसल हो गया, और ये हमारा हो जाएगा ठीक है। तो ये हमारा आगे क्या आ गया, यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, बट इस क्वेश्चन में यू विल यूज 3.14, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, यहाँ पर 3.14 यूज करो पाई की वैल्यू, ठीक है, 3.14 यूज करो, ठीक है। यहाँ पर 7/22 की जगह लिखो 3.14, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आप इसको कैंसिल करो, थोड़ा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। 314 × 3/1, और ये 1/12, तो कैंसिल करो आप इसको, 314 से 314 ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 5 2 10 0, ये 5 4 20, ये 4 3 12, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ पर x³ किसके बराबर आ गया, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1 बचा, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है। इसको आप यहाँ पुट करोगे क्योंकि आपने रेडियस और हाइट जो है वो लेट की है, तो रेडियस कितना आ गया आपका 5 × 1 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना आ गया 12 × 1 12 सेंटीमीटर। अब आपकी दो चीजें तो फाइंड आउट हो गई हैं, अब आपको एक तो रेडियस निकालना था, और दूसरा आपको क्या निकालना था, स्लांट हाइट निकालना था। क्या निकालना है, एल निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, एल फाइंड करना है। तो एल फाइंड करने का मेथड क्या होता है, x² + r² और ऊपर रूट। तो कैसे फाइंड करेंगे आप स्लांट हाइट, तो L = x² + r²।
एच कितना है स्टूडेंट आपका, एच आया है 12, 12 का स्क्वायर, आर कितना है 5, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका क्या आ जाएगा 169 और 169 का रूट क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपको जो जो चीजें फाइंड करनी थी, एक तो आपको आंसर में लिखने स्लैंट हाइट फाइंड करनी थी, वो आपकी आई है 13 सेंटीमीटर, और एक आपको रेडियस फाइंड करनी थी, रेडियस आई है आपकी 5 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन लिखो, वो भी एक्सरसाइज करा रही हूं मैं, लिखो। Note down the statement in your notebook. The height, note करो question, the height and slant height of a cone, the height and slant height of a cone are 21 centimeter and 28 centimeter. नोट कर लो साथ साथ क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब स्टूडेंट आपको क्या चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या चाहिए आपको, एक तो आपको एच चाहिए और एक आपको आर चाहिए। यहाँ पर क्या गिवन है, एच दे रखा है आपको और स्लांट हाइट एल दे रखा है, लेकिन आर गिवन नहीं है, नहीं है ना इस क्वेश्चन में। एच कितना है आपका 21 और एल कितना है आपका 28, तो आपको क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ आ रहा है स्टूडेंट। तो आपको अगर आर फाइंड करना है तो आर कैसे फाइंड करोगे आप, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। एच को मैं इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले आई हूँ तो माइनस हो जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया। तो कैसे फाइंड करेंगे, एल आपका कितना है 28 है, एल आपका कितना है 28 और एच कितना है स्टूडेंट 21 है, समझ आ रहा है, मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, क्या आएगा बोलो जल्दी, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 784, ठीक है, क्या आ जाएगा 784 और 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। तो माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा ये 343, उसका स्क्वायर रूट। अब 343 जो है वो पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, 343 जो है 343 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो किस तरह से बनाएंगे आप, 343 के आप प्राइम फैक्टर्स बना के देखो, आपके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 7 का क्यूब, क्यूब में बन रहा है ना ये, तो आप किस तरह से बनाएंगे 343 के 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 7 का एक 7 बाहर आ गया, तो आपका रेडियस कितना आ गया 7√7 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया, रेडियस कैसे निकाला मैंने, ये हमारा रेडियस आया था 343 का रूट। 343 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये पेयर, ये तो पेयर बन रहा है, लेकिन इसके साथ एक पेयर और बनाने के लिए एक 7 और चाहिए था ना हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया। आपको मैंने 12 चैप्टर जब हेरोन्स फार्मूला बताया था उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे ना, तो 2 7 में से एक 7 बाहर और ये √7 आ गया। तो आपकी रेडियस कितनी आ रही है स्टूडेंट
7√7 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन? तो ये अभी मैं रब कर रही हूँ। तो हमारा रेडियस कितना आ गया है? 7√7 सेंटीमीटर। समझ आया? ये मैंने फाइंड करके दिखाया, वो आपने फाइंड करके दिखाना है। अभी स्पेस नहीं था तो मैंने रब कर दी है। अब मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? वॉल्यूम फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है मुझे? वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 22/7। और रेडियस क्या है आपका? 7√7 का रेज टू द पावर 2 आर स्क्वायर है ना। और h कितना है स्टूडेंट आपका? 21 है। समझ आ रहा है क्वेश्चन मैं कैसे कर रही हूँ? तो क्या आ गया आपका? 1/3 इंटू 22/7। 7√7 रेज टू द पावर 2 का मतलब आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो। You can write it 2 times, 7√7 into 7√7 into 21। समझ आ रहा है ना मेरे साथ साथ? तो ये आ गया 3 7 जा 21, ये 7 से 7 कैंसल हो गया। अब देखो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करती हूँ। ये है आपका 22 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। और ये √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7। कैसे आएगा ये बताती हूँ। √7 को √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √7 का पावर 2, क्योंकि बेस सेम हो, ये बेस सेम है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स आर एडेड। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से ये पावर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास स्टूडेंट? 7 बचा ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपने रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले जब चैप्टर सेकंड किया था आपने, तब ये चीजें आपने समझी होंगी, सारी समझी थी ना? समझाया था कि नहीं आपको? तो ये √7 इंटू √7 when we are multiplying both the, ये रूट वाले को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका √7 का होल स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर रूट से ये हमारा स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? 7 बचा। समझ आया आपको ये कैसे मैंने लिखा है? तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई खुद करके दिखाओ, क्या आएगा? कितना आएगा? वेरी गुड, 7546 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया क्वेश्चन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई दिक्कत है? आगे चले हम, नोट करो क्वेश्चन। एनसीईआरटी के बाकी करा देती हूँ, फिर एक्स्ट्रा करा दूंगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्टूडेंट। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नो? नाउ आई एम टेकिंग द 6th क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कितना दे रखा है वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक समझ आया आपको? इफ द डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर कितना दे रखा है? 28। तो आपको 3 चीजें क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट? एक तो आपको इस क्वेश्चन में हाइट फाइंड करनी है, सेकंड आपको फाइंड करना है स्लांट हाइट,
थर्ड आपको फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। नोट करो अब क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, इसीलिए मैंने सबसे पहले एरिया भी आपको लिखवाया था ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फार्मूले याद रहने चाहिए। उसके बाद आप पहले सबसे पहले हाइट ऑफ कोन कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास वॉल्यूम देखा है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये डायमीटर गिवन है तो क्या निकालोगे, पहले आप रेडियस निकालोगे, तो रेडियस डायमीटर की क्या होती है हाफ होती है, ये आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। समझ आया बच्चों। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम है 9856, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 14, तो आपका एच फाइंड हो जाएगा ना। एच इजिली फाइंड करोगे आप, तो एच कैसे फाइंड करोगे आप, एच आ जाएगा आपका 9586, 1/3 को इधर लेकर आएंगे 3/1, 7 ये 22 इधर आएगा 1/22, ये 1/2 और ये 1/14, तो कैंसिल करते जाओ साथ साथ। ठीक है, तो ये आ गया आपका 16 3 जा 48। यहाँ तक समझ आया। तो आपका एच कितना आ गया स्टूडेंट 48 सेंटीमीटर। आप कैंसल खुद करके देखना, ठीक है, मैंने यहाँ पर किया है, तो एच आपका आ गया 48 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द सेकंड थिंग, आपको दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है आपका 48 और आर कितना है आपका, आर कितना आया था 14, तो 48 का स्क्वायर 2304 होता है। एक बार करके देखो आप, 48 इंटू 48 ये आएगा आपका 2304 और 14 इंटू 14 196। ठीक है, तो आप इसे ऐड करेंगे, ये आ गया आपका 2500 का स्क्वायर रूट करेंगे, ये आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। एल आ गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, पाई आर एल होता है ना, एल आपका आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में 14। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर है आपका 14 और एल है आपका 50। इसे कैंसल करो और आंसर आ जाएगा आपका, कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2200।